कौन बनेगा करोड़पति को प्रेजेंटेड बाय एक्वा इंश्योरेंस एंड विमल डेको पार्टनर एशियन पेंट्स रॉयल आउटलेट्स लाइफ इंश्योरेंस पार्टनर LIC। हिमानी बुंदेला जी दृष्टिहीन है। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बहुत हिम्मत वाली बेटी है मेरी, हमें बहुत गर्व है अपनी बेटी पे। बिल्कुल सही जवाब। वाह। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए। बधाई आपको, 50 लाख रुपए जीत गए हैं आप। यूं तो जिंदगी सभी काट लेते हैं यहाँ, मगर जिंदगी जियो ऐसे की मिसाल बन जाए। 15वां प्रश्न 1 करोड़ रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जय माता दी। लॉक कर दीजिए सर। सर अगर नीचे गिरी तो कोई नहीं, भगवान की मर्जी है। योशिना, उनको यहां ले आइए। यहाँ संभाल के। Sir is taking your hand and we'll start working. हिमानी जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसी हैं आप? बस सर बहुत अच्छी, और आपसे मिलके और भी अच्छी। जोशीना मैं ले आऊंगी इनको, आप जाएं। कैसा लग रहा है? बहुत थोड़ा नर्वस भी हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा एक्साइटेड। नर्वस किस बात का है? बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज आपका। अभी तक आप बहुत अच्छा खेलती रही हैं। हाँ जी। बहुत ही इत्मीनान से खेलिएगा। ओके बिल्कुल जी, मैं आपको ले जाऊंगा। ठीक है ओके। आइए। थोड़ा सा बाएं की तरफ चलेंगे इधर। इधर से आइए, इधर से। चेयर। आप चेयर पे हाथ रखवा दीजिए। ये चेयर का अंदर। ओके। बैठूंगा? ठीक है, थोड़ा सा और पॉइंट है, थोड़ा सा इधर। ओके। आदर आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करता हूं और शुरू करता हूं। ज्ञानदार, धनदार, शानदार, कौन बनेगा करोड़पति? तो देवियों और सज्जनों, केबीसी के इतिहास में बहुत से ऐसे अवसर आए जब हमारे खिलाड़ियों ने इस खेल के, इस मंच के अस्तित्व को सार्थक कर दिया। कल एक ऐसा ही अवसर हमें मिला। बहुत ही गुणशाली, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली खिलाड़ी हिमानी बुंदेला के रूप में। देवियों सज्जनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिमानी जी विजुअली इम्पेयर्ड है, दृष्टिहीन है। दृष्टिहीन होना न इनके लिए जीवन में कोई बाधा थी और ना ही यहां उनके लिए कोई बाधा बनी, क्योंकि कल ये अपने बाकी साथियों को पीछे छोड़ते हुए हॉट सीट पर आ बैठी और इन्होंने 50 लाख रुपए जीतने का कीर्तिमान भी स्थापित कर दिया है। आज देवियों संजो, इनके सामने मैं पहला प्रश्न जो डालने वाला हूं वो होगा 1 करोड़ रुपए का। अब मैं ये नहीं जानता कि आज ये यहां से करोड़पति बनेंगे या नहीं, लेकिन इनकी इस उपलब्धि से ये साबित हो गया है कि सवाल कोई भी हो, कैसा भी हो, किसी का भी हो, जवाब आप हैं। बहुत बहुत बधाई आप। शुरू करें हिमानी जी? सर एक चीज थी। जी जी। मैंने जैसे कल कुछ लाइंस के संग स्टार्ट किया था, अच्छा हुआ था, तो मैं चाहती हूँ क्या आपकी इजाजत हो तो आज भी कुछ लाइंस से मैं स्टार्ट करूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, बोलिए आप। कदम दर कदम
चलो ऐसे कि निशान बन जाए, काम करो कुछ ऐसा कि पहचान बन जाए। क्या बात है। यूं तो जिंदगी सभी काट लेते हैं यहाँ, यूं तो जिंदगी सभी काट लेते हैं यहाँ, मगर जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। वाह वाह, क्या बात है। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति प्रारंभ किया जाए। जनता से अनुरोध है कि जोरदार तालियां बजती रहें, आपका जोश रहेगा तो आगे खेल पाएंगे। सारी लाइफलाइंस आपकी चली गई हिमानी जी। हाँ सर। और आज का पहला प्रश्न जो है, कहने में बड़ा संकोच होता है क्योंकि हम लोगों को अक्सर ये मौका मिलता नहीं है बोलने के लिए। 15वां प्रश्न, 1 करोड़ रुपए। हिमानी जी, यस सर। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न आ गया है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस में ब्रिटेन के जासूस के रूप में काम करते वक्त नूर इनायत खान ने इनमें से किस छद्म नाम का उपयोग किया था? Which of these was an alias used by Noor Inayat Khan to work as a spy for Britain in France during the Second World War? जैसा कि मैंने पिछली बार भी किया था, 2 बार प्रश्न पढ़ता हूं ताकि आप उसे समझ सकें। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस में ब्रिटेन के जासूस के रूप में काम करते वक्त नूर इनायत खान ने इनमें से किस छद्म नाम का उपयोग किया था? Which of these was an alias used by Noor Inayat Khan to work as a spy for Britain in France during the Second World War? हिमानी जी, मैं ऑप्शंस रखूंगा और उसको 2-3 बार पढ़ के सुनाऊंगा ताकि आपके मन में वो बैठ जाए। A, वीरा एटकिंस। B, क्रिस्टीना स्कारबेक। C, जूलियन आइजनर। D, जेan मरी रेनियर। ऑप्शन फिर पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। A, वीरा एटकिंस। B, क्रिस्टीना स्कारबेक। C, जूलियन आइजनर। D, जेan मरी रेनियर। समय ही समय है आपके पास, कोई लाइफलाइन नहीं है। सही उत्तर आपको बना देंगे करोड़पति। न मालूम हो उत्तर, रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि यहां अगर गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाइएगा 320 पर। किसी भी समय आप क्विट कर सकती हैं। आप जीत रही हैं 50 लाख रुपए। कोई लाइफलाइन नहीं है। A, वीरा एटकिंस। B, क्रिस्टीना स्कारबेक। C, जूलियन आइजनर। D, जेan मरी रेनियर। यह नाम आपने सुना हुआ है, नूर इनायत खान का? हाँ सर, नेम तो सुना है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ये फ्रांस ब्रिटेन का भी पड़ा था। लेकिन मुझे जो लग रहा है वो डी वाला लग रहा है। सर ऑप्शन सी क्या था? ऑप्शन सी है जूलियन आइजनर।
JULIENNE, Eisner, AISNER. D है Jean-Marie Renier, JEANNE डैश मरी MARIE, और सरनेम है रेनियर, RENIER. A है वीरा एटकिंस, VERA, सरनेम है एटकिंस, ATKINS. और B है क्रिस्टीना स्कारबेक, KRYSTYNA, पहला नाम, और सरनेम है स्कारबेक, SKARBEK. सर डी वाला लग रहा है मुझे, लेकिन पानी है सर यहाँ? जी जी जी, मैं देता हूं. ले लिया मैं. थैंक यू. टिश्यू चाहिए? नहीं चाहिए? Which of these was an alias used by Noor Inayat Khan to work as a spy for Britain in France? सर मुझे During the डी second- लग रहा है. A. Vera Atkins, B. Christina Scarbeck, C. Julianne Eisner, D. Jean-Marie Renier. 1 करोड़ का प्रश्न है. सर मुझे डी वाला ही पता नहीं क्यों बहुत एकदम फीलिंग आ रही है डी वाले के लिए, बट कहीं ना कहीं कुछ कहीं रिस्क पढ़ा है वाला. आपने इसको? हाँ सर, लेकिन मुझे डी का बहुत स्ट्रांग लग रहा है. Okay. जय माता दी, भगवान का नाम लेते हैं सर. आप डी को ओके करिए सर, अगर नीचे गिरी तो कोई नहीं, भगवान की मर्जी है. डी को लॉक कर दीजिए सर. फाइनल उत्तर आपका? हाँ सर, डी को लॉक कर दीजिए. कंप्यूटर महाशय, डी पे ताला लगाया जाए. ये चेक आपने जीता था जब आप 3,20,000 रुपए पे गए थे. सर मेरी हार्ट बीट ऊपर नीचे हो रही है.
विजन लॉस होने के बाद मम्मी हमेशा बोलती हैं, कहती है ये देखो ये चींटी, ये भी तो बार बार गिरती है फिर चढ़ती है, तो बेटा तुमसे भी सब कुछ होगा। हमेशा से मेरा फिर यही रहता था कि जब मम्मी इतना मोटिवेट कर रही है तो इट मीन्स मुझे मम्मी के लिए और पापा के लिए डेफिनेटली लाइफ में बहुत कुछ करना है। 1 करोड़ जीत गए आप। What a player! What a player! Unbelievable! Unbelievable! बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत उम्दा खेली आप, अद्भुत है, अद्भुत। सर मुझे यकीन नहीं हो रहा अभी भी। माय गॉड, मैं ऐसा इमेजिन करती थी, पता है मुझे केबीसी सर इतना ज्यादा पसंद था, मैं घर पर जब फ्री बैठती थी तो मैं ऐसे ही आपका इसका मुझे केबीसी का सॉन्ग बहुत पसंद है, मैं गाती रहती थी और ऐसे ही इमेजिन करती थी। मैंने कहा वो कौन कभी ऐसा दिन आएगा या नहीं जिस दिन सर बोलेंगे 1 करोड़। माय गॉड। हिमानी जी आप अद्भुत हैं। तो मैं अपने जनता को बताना चाहता हूं कि जबरदस्ती इन्होंने लाइफलाइन ले ली। बहुतों का बहुत ही मुश्किल प्रश्न थे इनके सामने, तुरंत इन्होंने सोचा और उत्तर दिया। जिस तरह से उन्होंने आज ये उत्तर दिया है, 1 करोड़ रुपए का प्रश्न ये कोई मामूली प्रश्न नहीं था। सर वर्ल्ड हिस्ट्री मुझे पसंद नहीं है आपको। लेकिन मैंने पढ़ा था इसके बारे में ग्रेजुएशन में। जी जी, सबको आपने भावुक कर दिया है। ऐसा कुछ और है? पिताजी और आपकी बहन अरे बहुत ही इमोशनल है और होना भी चाहिए। दीदी पापा डोंट वरी। जी हाँ, पिताजी आप कुछ कहना चाहेंगे इस समय? विजय जी। बेटी ने एक्चुअली हम लोगों को ताकत दी है जी, जबकि ताकत हमें बच्ची को देनी चाहिए। इस बच्ची ने हम लोगों को ताकत दी कि मैं सब कुछ करूंगी, आप चिंता ना करो। अगर मेरी आंखें नहीं है तो मैं कुछ कर सकती हूँ, ऐसा नहीं, आप चिंता मत करो, मेरी शादी भी होगी, सब काम होंगे। इस बेटी की वजह से हम लोग को हिम्मत दी, हौसला अफजाई इस बच्ची ने हमारे लिए की, हमारे पूरे परिवार के लिए करी। वाह क्या बात। तो मैं आपको बता दूं हिमानी जी की नूर इनायत खान के पिता भारतीय और माँ अमेरिकन थी। हाँ। और उन्होंने जेन मैरी रेनियर नाम से मित्र देशों की सेनाओं के लिए एक वायरलेस ऑपरेटर के रूप में काम किया था। उन्होंने मैडेलिन कोड नेम का भी इस्तेमाल किया था। हाँ जी सर। उन्हें नाज़ियों ने पकड़ लिया था। हाँ। उन्हें जर्मनी के डैचॉ कंसंट्रेशन कैंप में गोली मार दी गई थी। हाँ। सर जब मैं ग्रेजुएशन में थी ना तब मैंने पढ़ा था ये सारा, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं हो रहा था कि यही है, बट बहुत मतलब लग रहा था कि यार यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। जी जी जी। शब्द नहीं है हमारे पास हिमानी जी बोलने के लिए। पानी पी लीजिए सर, आप बताइएगा। नहीं अरे सर आप बार बार परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल परेशानी नहीं है, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अरे ये है ग्लास। ठीक है। ओके मैं रख देती हूँ। मैं रख दी। अब हिमानी जी। हाँ जी सर। समझ में नहीं आ रहा खेलें ना खेलें और यहीं पर जश्न मना करके आज का खेल यहीं समाप्त कर दें। इतना आपने उम्दा खेला है, हम सब इतने प्रभावित हैं आपसे कि हम बता नहीं सकते। सर मैं ऑनेस्टली बताऊं, आपकी वॉइस सुन के आपको मतलब इतनी देर से सुन के एनर्जी बूस्ट अप होता जा रहा है मेरा। इसलिए शायद इतना अच्छा खेल पा रही हूँ। अपनी बुद्धि को आप बिल्कुल दूर कर रही है अपने से। आपकी ये बुद्धि है जैसे आपको आज यहाँ पर 1 करोड़ रुपए जितवा दिए हैं। सर वो दृष्टिहीन होते हुए भी कितनी समस्याओं का सामना किया आपने,
और देखिए, ये बहुत ही आसान बात नहीं है, क्योंकि कई वर्ष तक, अपनी जवानी तक आप देख सकती थी और एक दुर्घटना हुई और फिर आप दृष्टिहीन हो गई। तो वो जो अनुभव था आपका, वो आप फिर से नहीं देख पा रही हैं, ये ज्यादा दुख है। बहुत बहुत बधाई आपको। बट सर, मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे तो बहुत बड़ी वाली खुशी है, मैं आपको सुन पा रही हूँ एटलीस्ट। ऑलराइट, अब हिमानी जी आपको बता दे, अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न, जो कि है 7 करोड़ रुपयों के लिए। बड़े कम अवसर आए हैं इस खेल के जीवन में जब ये मुझे लास्ट क्वेश्चन होगा? इस तरह से बोलना पड़ा है। जी ये लास्ट क्वेश्चन होगा? जी, आखिरी होगा। ये है 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए का। अरे सर, लाइफलाइन कोई आप इस्तेमाल नहीं कर सकती, है भी नहीं आपके पास। हाँ। बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। 1 करोड़ आप जीत चुकी हैं। किसी भी समय आप चाहें आप क्विट कर सकती हैं, 1 करोड़ रुपए आप यहां से ले जाएंगे। ठीक है? ऑलराइट, 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपयों के लिए। हिमानी जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। डॉक्टर B.R. अंबेडकर द्वारा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रस्तुत किए गए थीसिस का शीर्षक क्या था, जिसके लिए उन्हें 1923 में डॉक्टरेट की उपाधि दी गई थी? What was the title of the thesis that Dr. B.R. Ambedkar submitted to the London School of Economics, for which he was awarded his doctorate in the year 1923? प्रश्न एक बार फिर पढ़ता हूं आपके लिए। डॉक्टर B.R. अंबेडकर द्वारा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रस्तुत किए गए थीसिस का शीर्षक क्या था, जिसके लिए उन्हें 1923 में डॉक्टरेट की उपाधि दी गई थी? ऑप्शंस अब मैं पढ़ने जा रहा हूं आपके लिए। ए, The wants and means of India. B, The problem of the rupee. C, National dividend of India. D, The law and lawyers. ऑप्शन फिर पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। A, The want and means of India. B, The problem of the rupee. C, National dividend of India. D, The law and lawyers. रुपी, नेशनल डिविडेंड, सर ऑप्शन सी लग रहा है मुझे, नेशनल डिविडेंड वाला, नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया। बट सही उत्तर 7 करोड़ देंगे, गलत नीचे ले आएंगे 3-20 पर। किसी भी समय आप क्विट कर सकती हैं हिमानी जी, 1 करोड़ रुपए आप जीत रही हैं। नेशनल डिपेंडेंट, सर मुझे सी वाला लग रहा है, नेशनल डिपेंडेंट ऑफ इंडिया।
A, the wants and means of India. B, the problem of the rupee. C, national dividend of India. D, the law and lawyers. सही उत्तर आपको देंगे 7 करोड़, गलत नीचे ले आएंगे 320 पर। कोई लाइफलाइन अगर होती भी तो सर भी आप इतना उसका ज्यादा डिफरेंस क्यों रखा डायरेक्ट नीचे लाने का? 25 लाख पर नीचे ला सकते थे। लेकिन मुझे सी वाला नेशनल डिपेंडेंट ऑफ इंडिया, सर मुझे लग भी रहा है लेकिन डर भी लग रहा है साथ में, बट लग रहा है कि सी वाला ही है। बी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा और ए का भी नहीं। क्योंकि एक बार नॉर्मली ऐसी बायोग्राफी सुनते समय इनका, तब मुझे याद आ रहा है कुछ इस टाइप का सुना था, लेकिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रस्तुत किए गए थीसिस का शीर्षक क्या था, जिसके लिए उन्हें 1923 में डॉक्टरेट की उपाधि दी गई थी? A, the wants and means of India. B, the problem of the rupee. C, national dividend of India. D, the law and lawyers. 1 करोड़ आप जीत चुकी हैं। यह है 7 करोड़ रुपए का प्रश्न। न मालूम हो तो आप क्विट कर सकती हैं और 1 करोड़ रुपए आप यहां से आज ले जाइएगा। गलत हो गया तो नीचे आ जाइएगा आप 320 पर। बहुत ही सोच समझ कर आप खेली हैं अब तक हिमानी जी, आगे भी इसी तरह खेलिएगा। सर मतलब बता नहीं सकती कितना ज्यादा हम लोग की लाइफ में 1 करोड़ का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा। 1 करोड़ अमाउंट अपने आप में बहुत ज्यादा है, बट पता नहीं क्यों मुझे अभी भी लग रहा है कि आंसर सी ही होगा शायद। मतलब याद आ रहा है कि है, सी है। आप कभी भी क्विट कर सकती हैं या अगर आप चाहें तो कंफर्म करके लॉक कर सकती हैं। ये 2 चीजें ही बची हैं आपके अब इसके लिए। सोच लीजिए अच्छी तरह। डर लग रहा है अगर गलत हुआ तो, लेकिन मन कह रहा है कि आंसर दो, यही आंसर है। सर क्विट करना चाहेंगे। फाइनल आपका निर्णय? हाँ सर। ऑलराइट। क्योंकि 1 करोड़ बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत ज्यादा। जी कैबिनेट महाशय, हिमानी जी क्विट करना चाह रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर वो नहीं देना चाह रही हैं क्योंकि उनको पता नहीं। अनुमति देते हैं हम आपको हिमानी जी की आप गेम क्विट करें। बहुत बहुत बधाई आपको, तालियों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं हम। और ये जो 1 करोड़ रुपए आपने जीते हैं इसका अनुभव हम कभी नहीं भूलेंगे, और ना ही मैं समझता हूं कि आज के जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, ये 1 करोड़ रुपए आपके बैंक में जमा हो जाएगा। यहां आपका नाम आ गया, आपके अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ 1 1 2 3 4 5 6 1 करोड़ रुपए सीधे आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गए हैं हिमानी जी। थैंक यू सर, थैंक यू। ऑलराइट, अब इस प्रश्न का उत्तर हमें बताना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। सर मैं सी ही लगाऊंगी। ऑलराइट, मुझे सी लग रहा था। सी नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया पे ताला लगाया जाए। अरे हिमानी जी आप बच गई, खेलती तो हार जाती। ओए। सही उत्तर है बी, द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी। बच गई मैं।
थीसिस का पूरा नाम था द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन, विद इन ब्रैकेट्स हिस्ट्री ऑफ इंडियन करेंसी एंड बैंकिंग। नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 1916 में सबमिट किए गए उनकी मास्टर्स की थीसिस का शीर्षक था। ऑलराइट हिमानी जी, आपसे विदाई हम लेंगे और बहुत बहुत बधाई देते हैं। 1 करोड़ रुपए, आप इस सीजन की पहली करोड़पति और पहली बार केबीसी में एक दृष्टिहीन कंटेस्टेंट आया है और वो 1 करोड़ रुपए जीत कर जा रहा है। तालियां खड़े होकर के हम आपका स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। वेल प्लेड हिमानी जी, थैंक यू सर। No, सर, एक रिक्वेस्ट है आपसे जी। एक रिक्वेस्ट है। हाँ जी। एक बार पूरी हमारी बुंदेला फैमिली को हाय कर दीजिए। हाँ जी, आप। पूरी बुंदेला फैमिली को नमस्कार। और जितना भी इन्होंने जीता है इन्हीं के पास रहने दीजिए, मांगिए मत कुछ इनसे। थैंक यू सो मच। आइए देखा ये तो दक्षिण आ गई। थैंक यू। तो देवियों सज्जनों, समय आ गया है अब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट ट्रिपल टेस्ट खेलने का। रेडी कंटेस्टेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट ट्रिपल टेस्ट, ये रहा आपके सामने। इनमें से किस पक्षी का औसत आकार सबसे छोटा है? The average size of which of these birds is the smallest? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A मोर, B शुतुरमुर्ग, C कीवी, D कबूतर, पीकॉक, ऑस्ट्रिच, कीवी, पिजन। समय हो गया समाप्त। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है डी पिजन। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। ये रहे लीडर बोर्ड पे, केवल 2 ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब किसका है? समीक्षा श्रीवास्तव जी का। देखते हैं लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति बनती है। तो समीक्षा जी पहुंच गई हैं नंबर 1 स्थान पर। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शहर भारत की राष्ट्रीय राजधानी के सबसे नजदीक है? Which of these cities is closest to India's national capital? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए मुंबई, बी कोची, सी कोलकाता, डी लखनऊ। मुंबई, कोची, कोलकाता, लखनऊ। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है डी लखनऊ। अब देखते हैं कि किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब किसका? अमन बाजपेयी ने 1.67 सेकंड में दिया है। अब देखते हैं लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। विक्रम कुमार सिंह पहुंच गए हैं नंबर 1 पोजीशन पे। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय सेना के इनमें से किस रैंक को सबसे जूनियर माना जाता है? Which of these Indian Army ranks is considered to be the junior most? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए जनरल, बी फील्ड मार्शल, सी मेजर, डी ब्रिगेडियर। जनरल, फील्ड मार्शल, मेजर, ब्रिगेडियर, ABCD। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। मेजर इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया। दो को छोड़कर सबने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब अमन बाजपेयी ने सबसे कम समय में उत्तर दिया है। और अब पता चलेगा कौन हॉट सीट पर आने वाला है। लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति बनती है? विक्रम कुमार सिंह सबसे अव्वल नंबर पर है। बधाई आपको, आप जीत गए हैं। आइए भाई साहब, विक्रम कुमार सिंह जी। विक्रम जी, बिराजी बिराजी। मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं नई दिल्ली में एक टेक्नीशियन एट द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, विक्रम कुमार सिंह जी। और मैं बता दूं अपने जनता को कि केवल 2 लोगों ने ऑल 3 आंसर्स करेक्टली दिए हैं। एक विक्रम थे और एक समीक्षा जी। और सबसे कम समय में आपने 3 क्वेश्चंस के सही उत्तर दिए, इसीलिए लीडर बोर्ड पे आपका नंबर 1 स्थान था। विक्रम जी प्रणाम करता हूं आपको और बहुत बहुत बधाई। तालियों के साथ आपका स्वागत। जब हमने आपका नाम घोषित किया लीडर बोर्ड पे, आप एकदम अव्वल नंबर पे टॉप पे जा रहे थे। हम इधर उधर ढूंढ रहे थे कहाँ है विक्रम, और देखा तो आप बैठे हैं चुपचाप। हमारा
हमारा जितना अनुभव रहा है, जब कभी भी जैसे हॉट सीट पर जैसे हम बोलते हैं कि ये विजयी हुए जी, आपको मालूम नहीं है कि वो लोग क्या करते हैं। खड़ा होकर के कुर्सी पर नाचना शुरू कर देते हैं, इधर उधर दौड़ने लग जाते हैं। एक भाई साहब थे, वो जैसे ही उनका अनाउंस हुआ तो गोल गोल दौड़ने लगे। पकड़ना पड़ा उनको कि भैया चलो इधर बैठो, यहाँ कहाँ घूम रहे। तो आप तो एकदम सहमे में बैठे थे, जैसे पता ही नहीं क्या हो गया। मेरी माताजी याद है। माताजी को याद कर रहे थे आप। ओके, ये जो DRDO में आप काम कर रहे हैं, बहुत ही उच्चम स्थान है ये। DRDO कंपनी में बहुत ही महत्वपूर्ण एक जगह है। क्या काम करते हैं आप वहाँ? मेरा काम लैब में होता है सर। जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं, वैज्ञानिक महोदय होते हैं जी, उसने मुझे कुछ काम देते हैं, उसको मैं वहाँ लैब में जो मशीन लैब में काम देते हैं उसको आप देखते हैं जी। ओके, तो विक्रम कुमार जी, नियम तो आपको पता ही होंगे। हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। तो हमारे आज के एक्सपर्ट देवियों सज्जनों हैं रिटायर्ड कर्नल वेम्बू शंकर जी। वेम्बू शंकर जी को करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स, हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, ये बहुत इनमें विशेष रुचि रखते हैं वो। आज पूरे खेल के दौरान ये हमारे साथ रहेंगे। कर्नल साहब, एक बार फिर प्रस्तुत होइए हमारे सामने। आज आप क्या जच रहे हैं कर्नल साहब? बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन कर्नल वेम्बू शंकर जी का। थैंक यू, थैंक यू। तो हमारे साथ कर्नल साहब जो हैं पूरे खेल के दौरान रहेंगे। जब कभी भी आपको उनकी आवश्यकता पड़े, वो लाइफलाइन है आज दी एक्सपर्ट। ओके, और अब KBC प्ले लॉन्ग खेलने वालों के लिए एक खुशखबरी। इस बार हमारे हॉट सीट कंटेस्टेंट की तरह भी आप भी KBC प्ले लॉन्ग खेलने के लिए लाइफलाइंस की सुविधा आपको दी जाएगी। तो खेलते रहिए और पाइए अवसर लखपति बनने का, ढेरों इनाम जीतने का और मेरे साथ यहाँ हॉट सीट पर खेलने का। अपने मोबाइल पे सोनी लिव ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, अपडेट कीजिए और हमारे साथ खेलना शुरू करिए। इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति, प्रारंभ किया जाए। लाइफलाइन के बारे में आपको बता दें विक्रम जी, चांस मत लीजिएगा कहीं भी आकर के। क्योंकि आपको लगे कि नहीं आ रहा उत्तर, लाइफलाइन है, ले लीजिए उसको जी सर। खेल शुरू करने से पहले आप अपने साथ जो कंपेनियन को लाए हैं उनका हम परिचय देना चाहेंगे। किन्हें लाए आप अपने साथ? बेटी है सर। आपकी आपकी बेटी हैं, प्रणाम करता हूं आपको। मेरा नाम ब्यूटी रानी है सर। आपका नाम ब्यूटी रानी है? हाँ। आपका नामकरण किसने किया था? मेरे पापा ने इसको आपके पापा ने बहुत सोच समझकर आपका नामकरण किया है। सही में आप ब्यूटी रानी हैं। थैंक यू सर। ऑलराइट, विक्रम कुमार जी, पहला प्रश्न आएगा आपके सामने। 1000 रुपए। पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस लोकोक्ति का अर्थ होता है तमाम बातों का सारांश या निचोड़? Which of these proverbs means the summary of everything? ऑप्शन सुनिए। A, बातों बातों में। B, 100 बात की एक बात। C, बात इतनी सी। या D, रात गई बात गई। B नंबर सर, 100 बातों की एक बात। 100 बात में एक बात, ठीक है जी सर। कंफर्म करें कि नहीं? कंफर्म। कंफर्म कर दें। उधर ही देखते रहेंगे, हमको भी कुछ देख के बोलेंगे। भी कंफर्म कर दिया है, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, बधाई आपको। देवियों सज्जनों, ये संदेश है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। देखिए, RBI कहता है कि किसी भी स्कीम में पैसे डालने से पहले स्कीम की अच्छी तरह जांच परख कर लें। फास्ट और हाई रिटर्न का वादा करने वाली अनियमित संस्थानों के लालच में आप न फंसें, इससे धोखाधड़ी हो सकती है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मणि कुमार जी, क्या ठीक कह रहा हूं कि नहीं? हाँ, ठीक बोल रहे हैं ना? अच्छा। विक्रम कुमार जी, हमारी एक टीम गई थी आपके घर। उन्होंने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया है। हम चाहते हैं कि हम लोग सब देखें वो वीडियो। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ये इतने सारे पौधों की जो आपने जिम्मेदारी उठाई है, उसको पूरा करके कैसा लगता है आपको? बहुत बढ़िया लगता है सर, मजा आ जाता है। अनमोल है, रत्न एकदम हीरा से भी बढ़कर। ये पेड़ पौधे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे खुद के बच्चे से भी ज्यादा अच्छे लगते हैं।
विक्रम जी एक प्रकृति प्रेमी इंसान हैं। इन्होंने बहुत सारे पेड़ लगाए हमारे ऑफिस में। देर तक ऑफिस में रुकते थे, पॉलीथीन से बाल्टियों से पानी डालते थे पौधों में, तो हमें लगता था कि भाई अच्छा बेवकूफ़ है, अपने घर क्यों नहीं जाते। लेकिन धीरे धीरे उस बात का परिणाम निकल के आए, जब इसके लगाए हुए पौधे फल देने लगे। ज़्यादा कोशिश करते थे हम कि फलों का लगाएं ज़्यादा, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि ये पक्षियां हैं बेचारे, भोजन के कारण तड़प जाते हैं, मर जाते हैं, तो उसको भोजन तो मिलेगा कम से कम। सबसे ज़्यादा जरूरी होता है लगाने के बाद उसकी देखभाल करना। छोटे बच्चे होते हैं हमारे, तो उसी प्रकार उससे भी ज़्यादा उसको देखभाल करना होता है। लगता है छूते हैं उसको, बात लगता है कि बात कर रहे हैं, पूछें कुछ क्या जरूरत है, कहाँ भाई ठीक ठाक है। उन्होंने जो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के मामले में इतने माइलस्टोन स्थापित कर दिए हमारे ऑफिस में कि आज लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। इस मिशन को मैं दूर तक ले जाना चाहता हूँ। हाँ, जहाँ संभव होगा उसको मैं डेवलप करना चाहता हूँ। तो सर का सहयोग अगर कहीं न कहीं अगर बाद में मिलता रहे तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। विक्रम कुमार जी। जी सर। आदर सम्मान हमारे मन में आपके प्रति बढ़ गया है। ये जो कार्य आप कर रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। अब तक आपने कितने पेड़ बोए होंगे? 300 से ज्यादा है सर। 300 से ज्यादा पेड़? वाह, क्या बात है। सब वही पेड़ है जिसमें फल होता है या ज्यादातर फल ही होता है? अच्छा। सर ज्यादा फल वाला ही हम लोग लगाते हैं। जैसे हम लोग सर शाम को निकलता हूँ ज्यादा, मैं अक्सर लेट हो जाता हूँ, तो हम लोग देखते हैं रुक के कि वो तोते वगैरह, कई पक्षियाँ वगैरह, गिलहरी वगैरह, वो वहाँ से खाते हैं, कुतर करके गिराते हैं, वो छोटी छोटी हम लोग देखते हैं। बड़ा अच्छा लगता है सर, बहुत मजा आता है। हमने देखा आप उनको बहुत प्यार से कह रहे थे कि ये आप इनकी परवरिश करते हैं, इनकी बच्चों से भी ज्यादा प्यारे हैं आपके लिए। ब्यूटी रानी जी, ये सत्य है कि नहीं? हाँ सर। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक एक दिन में वो मतलब 50-50 गड्ढे करके पेड़ लगाते हैं। बहुत खूब, वाह विक्रम सिंह, वाह क्या बात है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं आप। हमने देखा आपने अभी किसी को जो आम निकला था वो आपने भेंट दिया। जी जी। भाई साहब हमारे लिए भेंट नहीं लाए आप? सर अभी तो नहीं है सर, लेकिन मैं कभी आऊंगा तो जरूर। नहीं जरूर, ऐसे हम बात कर रहे हैं। आप आम दिए तो आम की बात याद आएगी। आम हमको बहुत पसंद है। जी सर। तो अगली बार मिलेंगे आपसे तो हमारे लिए कुछ लाइएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं खेल में। दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा, इनमें से कौन सा नाम इस कुरकुरे व्यंजन के नाम को पूरा करेगा? डैश कचौड़ी। Which of these names will complete the name of a crispy dish? डैश कचौड़ी। ऑप्शन सुनिए। ए रोहन, बी राहुल, सी रॉकी या डी राज। डैश कचौड़ी, चारों में से कोई एक नाम है। कभी खाया हो व्यंजन को? पच्चीस सेकंड बचे हैं सर। जनता से पूछूंगा। लाइफलाइन लेंगे, शांत हो जाए, दुखदुखी जी। तो ऑडियंस पोल आप करना चाहेंगे? जी, जी। ओके, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, बारी आ गई आपकी। पता नहीं आप में से कौन व्यंजन के शौकीन हैं। वोटिंग मीटर अपने हाथ में रखिए। इनमें से कौन सा नाम इस कुरकुरे व्यंजन के नाम को पूरा करेगा? डैश कचौरी। ए रोहन, बी राहुल, सी रॉकी, डी राज। समय शुरू होता है अब। ओहो, डी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है, 86%, 86%। क्या करेंगे? जी सर, डी के साथ। डी के साथ जाएंगे, जनता के साथ जाएंगे। कंफर्म बताइए। हाँ, कंफर्म है? जी सर। बोल दीजिए कंफर्म। कंफर्म। जब तक आप बोलेंगे नहीं हम इसको ताला नहीं लगाएंगे। डी कंफर्म है, राज पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है जनता ने, और जनता को धन्यवाद दीजिए, इनको धन्यवाद दीजिए। इधर भी ओके, बिल्कुल सही उत्तर हो गया है। राज कचौड़ी में कचौड़ी के अंदर पकौड़ी, दही लपेटे आलू, भुजिया, नमकीन और खट्टी मीठी चटनियां भी भरी होती है। और इतना बोलने के बाद
हमारा मन हो रहा है कि एक राज कचौरी अभी मिल जाए तो कितना बढ़िया होगा। ब्यूटी रानी जी, एक घर में भी ऐसे ही शांत रहते हैं क्या? हाँ सर, शांत रहते हैं बिल्कुल। एक पब्लिसिटी और ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पब्लिसिटी बिल्कुल पसंद नहीं नहीं। है। भाई साहब, कौन बनेगा करोड़पति में तो बहुत पब्लिसिटी होने वाली है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं खेल में। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द पांडव राजकुमार भीम के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? Which of these words is most appropriate for the Pandav prince भीम? अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। ए, धनुर्धारी, बी, सुदर्शनधारी, सी, गदाधारी, या डी, हलधर। गदाधारी सर। हाँ जी, गदाधारी। गदाधारी जी। कंफर्म करना पड़ेगा आपको, बोलिए कंफर्म है? कंफर्म सर। कंफर्म है? सी जी। लगा दें ताला? लगा दीजिए। सी, गदाधारी पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर दिया है आपने भाई साहब, बधाई आपको। मैथोलॉजी और सिनेमा ये बहुत कम आइडिया है सर ये सब। अच्छा, फिल्में वगैरह नहीं देखते हैं आप? सर समय भी नहीं रहा, रुचि भी नहीं होता है सर उतना। सर पेट पे लात मार दिया आपने हमारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, 5000 रुपए। विक्रम जी, ये रहा आपके सामने। सुंदरलाल बहुगुणा को आप किस पर्यावरण आंदोलन से जोड़ेंगे? With which environmental movement would you associate सुंदरलाल बहुगुणा? ए, नामांतर आंदोलन, बी, चिपको मूवमेंट, सी, नर्मदा बचाओ आंदोलन, या डी, आपिको मूवमेंट? चिपको आंदोलन सर। बी लॉक किया जाए सर। बी लॉक कर दे। बोलना पड़ेगा, कंफर्म है? कंफर्म है। कंफर्म है एकदम। बी, चिपको मूवमेंट? जी सर। लगा दें ताला? हाँ सर, लगा दीजिए। चिपको आंदोलन बी कह रहे हैं, कंफर्म? लगा दीजिए ताला। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, 5000 जीत गया। पद्म विभूषण सुंदरलाल बहुगुणा उत्तराखंड के एक पर्यावरणविद थे। हिमालय में वनों के संरक्षण के लिए इन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी। बहुगुणा जी ने 1970 के दशक से पेड़ों की कटाई के खिलाफ जी हिमालयी क्षेत्र में चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था। मई 2021 में उनका निधन हो गया। और वो आकर के पेड़ पौधों को चिपक जाते थे। जैसे हमने देखा आपको भी, आपके एक वृक्ष को आपने गले से लगाया हुआ था और उसको थपथपा रहे थे जैसे कोई छोटा बच्चा हो, उसको सुला रहे हो आप। जी सर, जी सर। और आपके चेहरे के ऊपर जो एक एक्सप्रेशन कितना बढ़िया था कि ये हमारा ही है, इसकी देख रेख मैं करूंगा, है ना? जी सर। ओके, चलिए खेल का पहला पड़ाव आ गया है भाई साहब। 5वां प्रश्न है और इसके लिए मिलेंगे आपको 10,000 रुपए। 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक छवि का प्रश्न है, आपको एक इमेज दिखाई जाएगी। इन राजनेता को पहचानिए। आइडेंटिफाई दिस पॉलिटिशियन। कैन वी सी द इमेज प्लीज? ये रहे विकल्प आपके सामने। ए, एम करुणानिधि, बी, एम के स्टालिन, सी, CN अन्नादुराई, या डी, E.K. पलनीस्वामी? एम करुणानिधि सर। कंफर्म है? हाँ सर, कंफर्म है। लगा दे ताला? लगा दिया जाएगा। एम करुणानिधि ए कह रहे हैं कंफर्म। ताला लगा दीजिए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई। पहला पड़ाव पार कर दिया आपने, 10,000 रुपए जीत गए हैं। निश्चित रूप से आज आप ले जाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे। आएगा छठा प्रश्न और धुकधुकी जी जो हैं वो आपको अब देंगी 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। ठीक है? ऑलराइट। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये किस गाने का शुरुआती अंश है? हम एक गाना सुनाएंगे। दिस इज द प्रेल्यूड टू विच सॉन्ग? गाना सुनाया जाए फिर समझाते हैं।
अब विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए, मैं हूं डॉन। बी, मनचली ओ मनचली। सी, मेरे सपनों की रानी। डी, ओ मेरे दिल के चैन। सेकंड बचे हैं सर। पलट देते हैं क्वेश्चन। है जी, पलट देते हैं। पलट दें। शांत हो जाएं, दुख कीजिए। यानी फ्लिप द क्वेश्चन की आप लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं। ओके कंप्यूटर महाशय, फ्लिप द क्वेश्चन, इसको अंकित किया जाए। और विक्रम जी, इस प्रश्न को हटा दें, एक नया प्रश्न आएगा आपके सामने। जाने से पहले हमें इसका उत्तर बताना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन। ओ मेरे दिल के चैन पे ताला लगाया जाए, ये गलत होता। सही उत्तर है मेरे सपनों की रानी। गाना था मेरे सपनों की रानी, फिल्म का नाम था आराधना। गायक थे किशोर कुमार, संगीत निर्देशक एस.डी. बर्मन। इसे लिखा था आनंद बख्शी जी ने और इसका डायरेक्शन जो था, निर्देशन किया था शक्ति सामंत जी। इसमें राजेश खन्ना थे और शर्मिला टैगोर। ओके, तो इस प्रश्न को अब हम हटा देंगे। और यहाँ जब आप आए थे तो आपके सामने एक सूची हमने रखी थी और आपसे कहा था किसी एक विषय को चुनिए यदि फ्लिप द क्वेश्चन आया तो। क्या चुना था आपने? करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स चुना था। ऑलराइट कंप्यूटर महाशय, अगला प्रश्न करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स के आधार पर विक्रम जी के सामने पेश किया जाए। चौबीस अप्रैल 2021 को एन.वी. रमन कौन सा पद ग्रहण करने वाले 48वीं व्यक्ति बने? ऑन द 24th of April 2021, N.V. Ramanna became the 48th person to hold what office? विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। या डी, सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के अटॉर्नी जनरल या भारत के सोलिसिटर जनरल? भारत के मुख्य न्यायाधीश सर। बी लॉक कर दिया। बी? जी सर। कंफर्म है? जी सर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? जी। बोलिए, कंफर्म करें। कंफर्म है। कंफर्म? बी कंफर्म कह रहे हैं। अल्लाह लगाइए कंप्यूटर जी। सही जवाब दिया है आपने, बधाई आपको। 48वें न्यायमूर्ति नूतल पाटी वेंकट रमण, ये उनका पूरा नाम। न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे के बाद भारत के वो मुख्य न्यायाधीश बने। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर। 40,000 रुपए इसका मूल्य। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस फूल को उसके चमकीले नारंगी लाल रंग के कारण जंगल की ज्वाला के नाम से भी जाना जाता है? Which of these flowers is also known as the flame of the forest because of its bright orange red color? विकल्प देखिए। ए, डेलिया। बी, हिबिस्कस। सी, पलाश। या डी, अमलतास। डेलिया फूल, गुड़हल, पलाश या अमलतास? अमलतास लग रहा है सर। 50-50 सर। हाँ जी, 50-50। शांत हो जाए, दुख कीजिए। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कीजिए कंप्यूटर जी। और विक्रम जी, दो जो इसमें गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। बचे हैं दालिया और पलाश। दहलिया, पलाश सर। हाँ जी, पलाश। पलाश कहा इन्होंने, ताला लगा दिया जाए। सही जवाब दिया है आपने, बिल्कुल। पलाश झारखंड का राजकीय पुष्प है। उसके फूल गर्मियों में खिलते हैं। उसके बड़े आकार के लाल फूलों से सारा जंगल जो है वो लाल हो जाता है। इसीलिए पलाश को जंगल की ज्वाला के नाम से भी जाना जाता है। और अब आएगा आपके सामने 8वां प्रश्न। 3 लाइफलाइन चली गई आपकी भाई साहब, घबराने की बात नहीं है। 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है? Built at the Cochin Shipyard Limited, what is the name of India's first indigenous aircraft carrier? ऑप्शन सुनिए। ए,
INS कोची, B INS विक्रमादित्य, C INS विराट या D INS विक्रांत? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत का नाम क्या है? पच्चीस सेकंड बचे हैं। विक्रांत लग रहा है सर, INS विक्रांत। 17 सेकंड। उत्तर दीजिए या लाइफलाइन लीजिए, एक बची हुई है आपके पास अभी भी। सर लाइफलाइन ले लेंगे। शांत हो जाए दुगदुकी जी। 9 सेकंड बचे हैं विक्रम जी, आखिरी लाइफलाइन है, आस्क द एक्सपर्ट। इसको अंकित कीजिए, इस लाइफलाइन को। कर्नल साहब बारी आ गई आपकी, और थोड़ा बहुत आप ही के विषय में यह प्रश्न है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत का नाम क्या है? A INS कोची, B INS विक्रमादित्य, C INS विराट और इज इट D INS विक्रांत? 60 सेकंड मिलेगा। ये तो बिल्कुल ही कोइंसिडेंस हो गया कि एक इंडियन नेवी का क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, तो आप निश्चिंत रहिए, सही आंसर है D INS विक्रांत। जी जाएंगे कर्नल साहब के साथ? जी। क्या करें? INS विक्रांत। ऑलराइट, D INS विक्रांत पे ताला लगाई कंप्यूटर जी। एंड कर्नल साहब, यू आर एब्सोल्युटली राइट, वेल प्लेड। भारतीय नौसेना के अनुसार ये स्वदेशी विमान वाहक भारत में डिजाइन और निर्मित होने वाला अब तक का सबसे बड़ा और सबसे जटिल युद्धपोत है। ओके विक्रम जी, आपके परिवार के जितने सदस्य हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं? हमारे पास एक वीडियो है उसका, वो देख लीजिए। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? पापा के बारे में बताऊं तो सुबह उठेंगे 5 बजे, सबसे पहले लेंगे झाड़ू, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक झाड़ू लगा के आते हैं। सारा कपड़ा खराब करके मिट्टी मिट्टी लगा के आते हैं, और साफ भी अपने से नहीं करेगा, साबुन भी नहीं डालेगा ज्यादा। ऑफिस में 5 बजे छुट्टी होती है तो वो आते हैं 7 बजे, वो पेड़ों में पानी देते हैं। मुझे तो लगता है उनके फर्स्ट जो चाइल्ड है ना, वो पेड़ ही हैं। घर में समय ज्यादा नहीं देते हैं। अभी छोटा वाला कितना लॉकडाउन में 1.5 साल हो गया, स्कूल बंद है, कभी बोलते हैं इसको कि ध्यान दिया करो, 1 घंटा भी बच्चे पर ध्यान नहीं देता। उनको खाली बैठ के तो चैन ही नहीं मिलता। संडे सैटरडे भी सोचते हैं कहाँ जाऊँ मैं, किधर जाऊँ, तो वो गौशाला पहुँच जाते हैं, और जो हम कुछ मांगते हैं तो फिर बोलने लगते हैं। आवश्यकता हमेशा सीमित रखो, तभी सरवाइव कर पाओगे, नहीं तो नहीं। हमेशा यही बोलते रहते हैं। कितना कंप्लेंट कर दिया परिवार ने, और जितना कंप्लेंट किया सार्वजनिक हो गया है, ब्रॉडकास्ट हो गया है टीवी पे। पत्नी जी बहुत ज्यादा दुखी हैं। बोलती ये काम करने को बोलते हैं, सुबह से 5 बजे वो कह रहे हैं उठ करके झाड़ू, ये वो सब साफ सफाई में। सर ऐसी आदत है, हम सोचते हैं साफ मतलब हम अपना करते हैं तो थोड़ा ऊपर से कर लेते हैं तो सबको अच्छा लगता है, वो ना किसी को पता नहीं होता है वो। और जब तक ये उठते हैं तब तक हो जाता है सब काम। एक अच्छे पति हैं आप, एक अच्छे पिता हैं आप, पर्यावरण के ऊपर आप ध्यान देते हैं, काम पर भी जाते हैं, देर से आते हैं लेकिन देरी किस बात से है वो भी सबको पता है। बधाई हो आपको विक्रम जी, तालियों के साथ आपका हम अभिनंदन करते हैं। ऑलराइट, अब आ रहा है नवा प्रश्न आपके इस खेल के जीवन में। ध्यान उधर दीजिए। अब आप नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए के लिए आपके स्क्रीन पर ये रहा। ये एक हम आपको चित्र दिखाएंगे। यहां चित्रित घटना कहां घटित हुई? Where did the incident depicted here, चित्र में occur? कहां पर हुई थी ये घटना? चित्र देखिए पहले। थोड़ा सा देख लूं सर जाके? हाँ देख सकते? हाँ बिल्कुल, जा करके आप देख सकते।
देख लिया भाई साहब अच्छी तरह? देख लिया। विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए कलकत्ता, बी लाहौर, सी दिल्ली, डी शिमला। कौन सी घटना है ये? कोई बम आग लगा है सर। है जी? बम विस्फोट हुआ है लग रहा है। जी जी। कौन है, कहां है, ये सब इसमें चित्रित है। क्या अनुमान लगाया आपने? इस घटना के बारे में कुछ अनुमान है आपको? नहीं लग रहा है सर। क्विट कीजिए या उत्तर दीजिए, जल्दी बोलिए। दिल्ली लगा दीजिए। दिल्ली लगाइए। दिल्ली करेंगे? दिल्ली, सी कंफर्म। बच गए भाई साहब, ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। साथ ही अपनी क्रांतिकारी विचारधारा पर लिखे पर्चों भी फेंके थे, जिसमें लिखा था बहरों को सुनाने के लिए। बम से किसी को चोट नहीं आई थी, फिर भी उन दोनों ने गिरफ्तारी दी और उन पर मुकदमा चलाया गया था। ऑलराइट, ये जो चित्र देवियों सज्जनों आपने अभी देखा है, ये अमर चित्र कथा के सौजन्य से संभव हो पाया है। इसके लिए उनका हम अनेक अनेक आभार प्रकट करते हैं। अब भाई साहब विक्रम जी, आ गया है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए। चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि आपके पास कोई लाइफलाइन बची नहीं है। और अगर निर्धारित समय में 60 सेकंड के अंदर अंदर अगर आप उत्तर न दे पाए तो आप क्विट कर सकते हैं। 1,60,000 रुपए आप जीत रहे हैं, वो आपको मिल जाएंगे। और अगर गलत उत्तर हो गया तो आप नीचे आ जाएंगे 10,000। ये तो मालूम है ना आप? जी सर। ओके, 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन से इम्यूनोलॉजिस्ट व फिजिशियन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के मुख्य चिकित्सा सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं? Which immunologist and physician serves as the chief medical advisor to the President of the United States? Option सुनिए। A. Anthony Fauci, B. Tedros Adhanom Ghebreyesus, C. Hendrik Streeck, D. Christine Grady। क्रिस्टिनी ग्रे लग रहा है सर। गलत उत्तर आपको नीचे गिरा देंगे 10,000 पे। सही उत्तर 3,20। क्विट करेंगे तो 1,60,000। हेनरिक स्ट्रीक है जी? हेनरिक स्ट्रीक से लगा दीजिए। बोलिए, कंफर्म करें? कंफर्म है। कंफर्म। हेनरिक स्ट्रीक कह रहे हैं ये। मान्यवर, ये गलत उत्तर है। सही उत्तर है एंथनी फाउची। बहुत ही खबरों में आए हुए हैं इनका नाम। संक्रामक रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची HIV और एड्स और कई अन्य घरेलू और वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों पर 7 अमेरिकी राष्ट्रपतियों को सलाह दे चुके हैं और जनवरी 2021 से राष्ट्रपति जो बाइडेन के मुख्य चिकित्सा सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। कोरोना वायरस पर गठित व्हाइट हाउस टास्क फोर्स के सदस्य के रूप में इस वायरस के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी है और महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। एंथनी फाउची, आप जीत रहे थे 1,60,000 और क्योंकि आपने गलत उत्तर दे दिया है, आप गिर गए हैं 10,000। कोई बात नहीं भाई साहब, आपसे बहुत कुछ सीखा है आज हमने। ये जो 10,000 रुपए आपने जीते हैं, ये आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा डिजिटली। यहाँ आपका नाम और बैंक अकाउंट आ गया है। ट्रांसफर नाउ बटन दबाएंगे, 10,000 को इसको एंटर करेंगे और कंफर्म करेंगे और ये 10,000 रुपए आपके अकाउंट में पहुंच गए।
विक्रम जी, निराश होने की बात नहीं है। आपने हमने जो पौधों के बारे में, पेड़ों के बारे में शिक्षा दी है कि इनको जगह जगह पर बोना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए, उनकी देख रेख करनी चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑलराइट, तो भाई साहब आपसे हम विदाई लेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों के साथ इनका अभिनंदन करते हैं। विक्रम कुमार सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। इधर से अब समय है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का, ट्रिपल टेस्ट का। हमारे जितने भी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाना चाहिए। रेडी, प्ले लॉन्ग। हमारे जितने भी घर बैठे दर्शक हैं, आप भी केबीसी प्ले लॉन्ग में फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट ट्रिपल टेस्ट खेल सकते हैं। चलिए, इसी के साथ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का पहला प्रश्न आपके सामने आने वाला है। ये रहा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। इनमें से कौन सी बीमारी मुख्य रूप से मानव शरीर के सबसे ऊपरी अंग को प्रभावित करेगी? Which of these ailments will primarily affect the topmost organ in the human body? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। A. bronchitis, B. myopia, C. goiter, D. pneumonia. Bronchitis, myopia, goiter, pneumonia, A, B, C, D. समय समाप्त हो गया। सबसे सही उत्तर क्या है? B. myopia। अब चलते हैं हमारे लिस्ट पे, देखें किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। केवल 3 लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब किसका है? निकेश कुमार झा का। अब देखते हैं लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति बनती है। लीडर बोर्ड पे निकेश कुमार जी सबसे प्रथम स्थान पर हैं। तैयार हो जाइए दूसरे प्रश्न के लिए। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? Which state is the leading producer of onions in India? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए. मध्य प्रदेश, बी. पंजाब, सी. उत्तर प्रदेश, डी. महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ए, बी, सी, डी। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है डी. महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को जिन जिन लोगों ने सही उत्तर बताया है, ये रहे उनके नाम। 3 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय में किसने जवाब दिया है? अंजलि किसरवर ने। बहुत बहुत बधाई आपको। अब देखते हैं लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति बनती है। नीलेश कुमार जी अव्वल नंबर पर थे और अब अमन वाजपेयी पहुंच गए हैं 1 नंबर पर। वाह। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न में। यह निर्णय करेगा कौन हॉट सीट पर बैठने वाला है। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खेल प्रतिस्पर्धा की खेल की अवधि सबसे कम होगी? Which of these sports will have matches of the shortest durations? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। A. T20 क्रिकेट, B. टेस्ट क्रिकेट, C. फुटबॉल, D. हॉकी। A. T20 क्रिकेट, B. टेस्ट क्रिकेट, C. फुटबॉल, D. हॉकी। समय हो गया समाप्त। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है D. हॉकी। अब देखते हैं किन किन लोगों ने हॉकी बोल करके उत्तर दिया है। केवल 4 लोगों ने दिया है और सबसे कम समय में किसने दिया है? आयशा जी ने दिया है। अब देखते हैं कि लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। अमन चल रहे थे आगे। अमन नंबर 1 पे है। जीत गया। बधाई आपको। बहुत 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 भाई साहब। आइए तालियां बजती रही अमन के लिए। आइए अमन, बहुत बहुत बधाई आपको अमन। सर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। अरे सर, हमको भी यकीन नहीं हो रहा। आपने आकर के हमारा चरण स्पर्श कर दिया। हमको भी करना है आपका चरण स्पर्श, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जो है मेंटेन करना चाहिए। हमारे खेल में सब नियम बना हुआ है। पास मत जाइएगा, कोई नजदीक नहीं आ सकता हमारे पास। बार बार मेरा नाम ले रहे थे, सबसे तेज। मैं सोच रहा था सर मेरा नाम कब लेंगे कि हॉट सीट पे आना है। आ गया आपका नाम। बहुत बहुत बधाई आपको अमन भाजपा। बोल रहा आज आप यहाँ आ गए। ओहो, हुटर भी बच गया है। तो अमन, आज का खेल यहीं समाप्त करेंगे। देवियों सज्जनों, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि एक दिन में ऑन एन एवरेज 300 मिलियन फोटोज सोशल मीडिया पर अपलोड होती है। तो इसी बात पर हम भी एक फोटो जो है वो अपलोड कर देते हैं। ये रहा एशियन पेंट्स रॉयल ग्लिट्स स्पॉटलाइट मोमेंट ऑफ द डे। 1 करोड़ जीत गए आप। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। अब पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन क्या है कि हमारी ये फोटो बड़ी अच्छी आई है ना?
तो अच्छी आती है। तो आप सब लोगों को एक बार हम फिर शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये बात, लड़कियां पापा की परी होती हैं और मैं अपनी मम्मी का मगरमच्छ हूँ। खाना बना नहीं पाता है, लेकिन जिस टाइम खा रहा होता है अगले टाइम की चिंता पहले करता। खाना पीना और सोने के अलावा और क्या कुछ करते हैं भाई साहब आप? सर और मुझको म्यूजिक सुनना बहुत अच्छा लगता है अपने फ्री टाइम में, लेकिन सर उसमें दिक्कत ये बहुत ज्यादा है कि मतलब जैसे अभी तक हम फ्री हैं तो अभी तक मुझसे किसी को कोई काम नहीं है, लेकिन जैसे मैंने अपने कानों में म्यूजिक सुनने के लिए ईयरफोन डाला, अब हम दुनिया में सबसे ज्यादा मोस्ट वांटेड हो गए। कोई ऐसा दिन आता है जब मम्मी पापा आप पे चिल्लाते नहीं हैं? सर ये इतना सौभाग्य नहीं इन लोगों का। प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सर प्लीज लॉक सी। सोच समझ के कह रहे हैं? यस सर, प्लीज कंफर्म। कौन बनेगा करोड़पति को प्रेजेंटेड बाय एक्वा इंश्योरेंस एंड विमल, डेकोर पार्टनर एशियन पेंट्स रॉयल आउटलेट्स, लाइफ इंश्योरेंस पार्टनर LIC।